अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो मैं ये जो आज वीडियो लेकर आई थी आपके पास, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो आज वीडियो अपलोड करा था, जो मैंने बताया था कि मेरे भाई की हल्दी, उस पे मेरे से टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रात को ही मुझे फुर्सत मिल रही है तो मैं एडिटिंग रात के 2-2 3-3 बजे तक करती हूँ। तो हुआ ऐसा था कि मैंने पूरा वीडियो एडिट करके रखा था, रात को 2:30 बज गए थे मुझे करते करते। उसके बाद मैंने म्यूज़िक डाला था बच्चों के डांस पे, 2 डांस पे मैंने म्यूज़िक डाला था और वो पता नहीं गलती से मेरे से कैसे वो सब पे हो गया, ऑल पे मेरा हो गया। तो सुबह मुझे जाना था हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने वॉइस ओवर में बताया भी था कि मुझे मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है। तो मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई अपने घर के काम भी निपटा रही थी और वीडियो भी आसिफ जी से अपलोड करवाने में लगी पड़ी थी। तो उसमें उन्होंने भी अपलोड कर दिया, कुछ नहीं है। गलती से ये हुआ कि वो वीडियो मेरा ख़राब हुआ, वीडियो के अंदर म्यूज़िक मेरा गया, मेहनत मेरी सारी ख़राब हुई। इतने सारे लोग आ गए हैं और बोलने के लिए ना कि चैनल बंद कर दो, बकवास वीडियो है, ये है वो है फलाना ये वो। यार गलती किससे नहीं होती, मेरे से गलती होगी तो कौन सा, आपसे क्या ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं हुई होगी। मेरी गलती को आप लोगों ने इतना बड़ा इशू बना दिया कि भाई ठीक है, एक बार इंसान एक बोल दे, दो बोल दे, जितने भी हेटर्स थे ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आके बैठ गए हैं और मेरे चैनल पे पंचायत छाड़ रहे हैं और बुरा 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 बोले जा रहे हैं। भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, मेरा वीडियोस नहीं अच्छा गया, मेहनत तो बट मैंने उतनी ही करना। जो प्यार करने वाले उन्होंने भी तो समझाया ना कि अभी आवाज़ नहीं आ रही है, अभी म्यूज़िक बहुत लाउड हो गया है, अभी ऐसा हो गया वैसे। उनका समझ में आता है कि वो मेरे वेल विशर हैं, तो वो मुझे समझा रहे हैं, मुझे समझ में आया कि हाँ गलती हुई है। बट मुझे अपनी क्लियरिफिकेशन देने का भी आज वक्त नहीं मिला। मैं अपनी मम्मी को तो जवाब देने का मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई। मैं अपनी क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाई, किसी को भी कमेंट में जवाब नहीं दे पाई। फाइनली जब मैं हॉस्पिटल से आई, सबसे पहला काम मैंने यही करा कि वीडियो को अपना जैसे भी करके स्टॉप करूं। तो मुझे आता भी नहीं है, फिर आसिफ जी को फ़ोन करके मैंने बोला कि मुझे वीडियो स्टॉप करना बताओ, कर दिया। भाई गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ। वो वीडियो मैं दोबारा से वॉइस ओवर करके आपको फिर से डाल रही हूँ। प्लीज़ जो हेटर्स मुझे बहुत गालियाँ आज सुना के गए ना, अगर मन करे तो एक बार देख लेना कि मैंने उसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है, कहाँ मेरी मिस्टेक हो गई। छोटी सी गलती को लेके ना इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वीडियो नहीं समझ में आ रहा था तो आप उसी टाइम पे स्टॉप कर दो यार। एक कमेंट हो गया, दो, एक बंदा 10-10 कमेंट मुझे दे रहा है एक ही बात पे, कोई और काम वाम नहीं है क्या? अपना किसी कुछ और काम कर लो, घर के कुछ काम कर लो। हद है यार। जो प्यार करने वाले थे उन्होंने इतने अच्छे से करा, मैंने समझ में भी आया और मैंने उस चीज़ को करा। अभी आप प्लीज़ मेरा वीडियो दोबारा देखिएगा, मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको लोगों को पसंद आएगा। बाकी हेटर्स के तो आज मैं थक गई। अपने क्या कहते हैं उसको, वो उनको क्या बोलते हैं ऐसे, नहीं समझ में आ रहा, मतलब मैं उनके कमेंट जो है ना वो करी जा रही थी, हिडन हाँ, डिलीट मारते मारते थक गई। आज मेरा बड़ा दिमाग ख़राब करा है। बाकी मेरे सारे प्यार करने वालों को मैं सॉरी बोल रही हूँ, उन लोगों को जिनको मैं पसंद हूँ और मेरा काम पसंद है, उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो फालतू में आगे गंद मचा के आज गए हैं। ठीक है, जो मेरे चाहने वाले, मैं दोबारा से वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो मिलते हैं वीडियो के अंदर, चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट गो स्टार्ट। तो ये है हल्दी, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि ये है मेरे भाई की हल्दी। भाई इन द सेंस ये लोग मम्मी के रेंट पे रहते थे और माशाल्लाह से 17 साल हमारे यहाँ पर ये रह के गए हैं। तो मैंने जैसे कि 15 अगस्त वाली वीडियो पे भी बताया था कि हमारा एक बॉन्ड सा बन जाता है रेंटर्स के साथ, के सुख में दुख में वही सबसे पहले हमारे काम आते हैं, हम भी उनके काम आते हैं। तो मेरे मम्मी का नेचर इतना अच्छा है ना कि कोई एक बार अगर घर ले लेता है तो इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, और जाते भी हैं तो मोस्टली ज़्यादातर पहले तो ऐसे ही था किराएदार के अपने घरों में जाते थे। अभी क्या ऐसे हो रहे हैं कि अपने घर में नहीं जा पाए, बट इन्होंने फिर एग्रीमेंट पे घर ले लिया है मम्मी के घर से निकल के।
तो इस तरीके से जब मेरी शादी से पहले के ये लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब वो एक तरीके से वो भाई बाजी बोलता है, मैं उसको भाई बोलती हूँ, तो भाई हुआ हमारा भी। तो इसलिए मैंने उसकी हल्दी के फंक्शन में गई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी शामिल कर लेती हूँ कि बड़ा मज़ा आया था। ये बच्चियाँ जो है ना, ये उवेश की बहन की बेटियाँ हैं, माशाल्लाह से उवेश की 6 बहनें हैं ये, और 2 भाई हैं ये, और उवेश उनमें सबसे छोटा है। तो बस ये बच्चे खूब खुश थे कि हमारे मामू की शादी हो रही है। हालांकि होनी तो मामू की एंगेजमेंट थी इस दिन, बट फिर लड़की वालों ने कहा कि कहाँ आप लोग बार बार आओगे। ये लोग बेसिकली बधाइयों से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से इन लड़की वालों ने बोला कि आप एक ही बार आ जाओ और निकाह करके और बच्चे को ले जाओ। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अब जैसे कि सबको पता है कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं, और कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग भी नहीं थी, तो हम लोग भी नहीं गए थे। हम लोगों ने सिर्फ एक हल्दी का फंक्शन अटेंड करा था, बाकी हम लोगों ने इस बारात में भी नहीं गए थे क्योंकि बारात जानी थी बधाइयों। तो इस वजह से बस जो फंक्शन अटेंड करा था मैंने वो आपके साथ शेयर कर लिया है, और बस ये खुशी का मौका था, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और बच्चों के तो खुशी के ठिकाने होते ही नहीं हैं। तो बस ये थी हमारी हल्दी का फंक्शन, और ये उनकी बहनें हैं उधर जो गेट के पास खड़ी हैं, जो अभी आई थी, ये सब इनकी बहनें ही हैं उवेश की। तो बहुत ही अच्छे से और बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पर। बस गर्मी बहुत थी, बाकी तो एसी वगैरह चल रहा था, बट भीड़ होते होते कहते ना कि फिर एसी भी सारे फेल हो जाते। तो फंक्शन बहुत लेट तक चला था, हम लोग तो फिर भी 9 बजे वापस आ गए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं रुका जाता। फंक्शन तो 2-2:30 बजे तक चला था, क्योंकि एक ही रात थी इन लोगों के पास। नेक्स्ट डे तो इसकी बारात थी, मंडे की हल्दी थी और ट्यूसडे की इनकी बारात थी। तो इस वजह से इन लोगों ने फंक्शन एक ही दिन पूरे रात का ही नाच गाना कर लिया था, क्योंकि और दिन इन्हें मिले नहीं थे। और ये बच्चे जो डांस कर रहे हैं ये भी उसकी बहन की बेटियां हैं। ये जो सूट में जो डांस कर रही है माशाल्लाह बहुत प्यारा मुझे इसका डांस लगा था, तो इसलिए मैंने इसका पता है सोलो परफॉर्मेंस भी इसने दी थी, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करी है, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी ज़रूर। और आज जो मैं इतनी थक गई हूँ ना, पता सचमुच में कई बार ये वीडियो का काम ना बड़ा सरदर्द लगता है। इतना इजी नहीं होता है वीडियो में वॉइस ओवर करना और वीडियो आप तक पहुँचाने में। आपको मैं किसी दिन बिहाइंड द कैमरा अगर बताऊँगी ना, आप लोग बोर हो जाओगे, कहोगे कि उफ बाजी आप कैसे कर लेते हो ये सब। मैं तो खैर क्या, सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं ना, यूट्यूबर्स इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं, बहुत कड़ी मेहनत की तरह करना पड़ता है। तो ये थे उवेश भाई हमारे जो कि आने में थोड़ा सा शर्मा रहे थे, और बच्चियाँ ने खींच रही थी कि मामू आओ ना, मामू आओ ना। तो बस ये थोड़ा सा झेप होती है इंसान को कि हो शादी हो रही है, चलो जी। और अल्फिया जो है ना ज़िद कर रही है अभी मम्मी के पास जाने के लिए। रात के बज रहे हैं 10:30, और अल्फिया को है कि नन्ना पास जाना है, नन्ना पास जाना है। बस मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके फिर उसको मम्मी के पास लेकर जाऊंगी अभी। तो और किसी ने ना उवेश की मम्मी को देख के ये बोला था आपकी मम्मी बड़ी यंग लग रही हैं, तो वो मेरी मम्मी नहीं थी। मेरी मम्मा तो 100 बुढ़ियाओं की एक बुढ़िया हो चुकी हैं अब। किसी टाइम पे मेरी मम्मा थे। कभी मैं अपने अरे कभी क्या, मैंने आपको अपनी शादी की एल्बम शेयर करी है, उसमें मेरी मम्मा हष्ट पुष्ट थी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी थी। फिर भैया की शादी पे भी ठीक थी, बुलबुल की शादी पे भी ठीक थी। अब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पे कमज़ोर होते जा रही है, और उन्हें आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो बस मम्मी की आंखों की रोशनी ठीक से रहे, क्योंकि देखो शुगर है आंखों में रोशनी तो वापस तो आएगी नहीं, बट जो भी है बस वही बची रहे, उसी में कोशिश करें। तो आज गए थे, आज तो मम्मी का कुछ काम नहीं हो पाया। फिर अब मैं जाऊंगी मम्मी को लेके कल दोबारा से। और ये देखिए सारी बहनें ये मस्त होके जो नाच रही थी। कुछ कुछ को डांस आता है, कुछ कुछ नहीं आता, बस कह रही अरे खुशी है भाई की शादी में, कैसे भी उछल लो कूद लो। तो बस ये बहनों का तो प्यार ही देखो भाई के लिए ऐसा होता है कि हर बात में तैयार हैं भाई के लिए। और फिर फाइनली आ गया इनका हल्दी का सेरेमनी। तो इनके में ये होता है कि 7 सुहागनें जो होती हैं पहले वो हल्दी छूती हैं, तो मैंने भी छुई थी, इनकी सारी बहनों ने छुई थी हल्दी छू के उसके बाद फिर दूल्हे को लगाई जाती है। और दूल्हे को हल्दी जो है वो उसके बहनों ही लगाते हैं, और ये माशाल्लाह से उनके सारे बहनों ही खड़े हुए हैं लगाने के लिए उनको हल्दी। हमारे में ही ऐसा होता है कि बहन लगाती है, उसके बाद जो बहनों ही होते हैं ना वो पूरा ध्यान रखते हैं दूल्हे का। 7 दिन तक मेरे आसिफ जी ने भैया की बड़ी मलाई कर दी। जब मेरे भैया की हल्दी थी तो 7 दिन तक आसिफ जी ने उनका खाना पीना और उपटन लगाना, उनके सारे काम, मतलब दूल्हा बनने तक आसिफ जी ने
अपना भैया का साथ नहीं छोड़ा था और बहुत अच्छे से केयर करी थी भैया की एक फरमाइश भी उनको इतना पूरा करते थे। ये मेरी मम्मा जो येलो कलर के दुपट्टे में बैठी हुई है ना, साइड में इनका बैक आ रहा है, ये मेरी मम्मा है बेचारी। और इनके में एक रस्म होती है बधाइयों में कि जो हल्दी और मेहंदी होती है, बाबा एक मिनट रुको, वो बहनें लेकर आती हैं और फिर मिठाइयाँ लेकर आती हैं, फिर गिफ्ट्स लेकर आती हैं। जितने भी हल्दी के फंक्शन में औरतें आती हैं ना, तो उनको मिठाई और एक एक गिफ्ट में इन लोगों ने स्टील की प्लेटें बांटी थी, तो वो देती हैं। तो वो बहनों की तरफ से ही होता है। तो हमें भी मिला था 4 रसगुल्ले दिए थे इन लोगों, सॉरी गुलाब जामुन दिए थे और एक स्टील की प्लेट आई थी। तो वो मैं कभी आपको दिखा दूंगी कौन सी प्लेट इन लोगों ने गिफ्ट करी थी सारी बहनों ने। तो यही होता है, किसी की कुछ रस्में होती हैं, किसी की कुछ रस्में होती हैं। बस ये है कि भैया रस्मों का क्या है, निकाह तो शरबत के प्याले पे भी आया। बस ये लोगों ने अपनी रस्में बना ली हैं, तो सबके अपने अलग अलग कस्टम होते हैं, तो हम भी उसे फॉलो करते हैं जो जिसकी हो। तो रस्में सबकी अपनी अपनी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बस देखनी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है ये सब फंक्शंस वगैरह में ना, मूड थोड़ा सा आपका फ्रेश हो जाता है। बट अब बताऊं, जैसे उबेश को हल्दी लगी थी ना, इन्होंने इतना रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रो इस वजह से रहा था कि इनके जो पापा है ना, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल को भी मेरे ख्याल से 7 साल हो चुके हैं। तो जब भी ऐसा खुशी का मौका आता है तो बच्चों की आंखों में तो आंसू, क्योंकि पेरेंट्स को तो देखो हमेशा ही याद किया जाता है और अच्छा तभी लगता है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो। तो ये इतना एम्बैरस होता है और बहुत रो रहा था, आंखों में ना इसके बहुत आंसू थे। फिर सारी बहनें भी रो रही थी कि पुप्पी ने कोई गाना गाया था जिसमें उन्होंने अपने भाई को याद करा, तो सारे के सारे रो पड़े थे। एकदम से ना माहौल इतना खुशी का था, फिर एकदम से गमगीन हो गया था। तो इसके बाद ही हम लोग आ गए थे, क्योंकि वो रोना धोना ना देखा नहीं जाता है। मुझे ना अजीब सा होने लगता है, पब्लिक कम रोती है, मैं उससे ज़्यादा रोने लगती हूँ। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, चलो घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं लोग। तो फिर थोड़ा बहुत चुप वुप करा के और हम लोग फिर आ गए थे। फिर उसके बाद इन लोगों का मूड बन गया था, फिर इन्होंने फंक्शन लंबा चलाया था। बट ये मोमेंट तो भाई बहुत ज़्यादा ही टची था। ओरिजिनल वॉइस पता है मैं आपको सुना नहीं सकती, वो अब से सुनी नहीं जाएगी, जब पापा को याद करा जा रहा था। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है अपने बच्चे की खुशी देखना। अल्लाह ताला पेरेंट्स को इतनी मोहलत तो देनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, क्योंकि जो माँ बाप खुशी देख के सियाएंगे, नज़रें उतारेंगे, और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने आपको कहा था ना कि ये बच्ची का डांस मुझे बहुत अच्छा लगा था, सोलो डांस भी मैंने इसका परफॉर्मेंस लिया है। इसका गाना भी बड़ा यूनिक था, मैंने तो पहली बार ही सुना था कि मैंने कौन कहे बहू काले की, कुछ ऐसा ही था। मुझे ये हरियाणवी गाने बिल्कुल समझ में नहीं आते, बट इसका डांस मुझे बहुत प्यारा लगा था। मन करा था कि डांस कर लो, लेकिन हमारी अल्फिया मैडम है ना, जो हमें डांस बिल्कुल भी नहीं करने देती। अल्फिया ने तो जो मेरा हाथ पकड़ा था, नहीं मम्मा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं डांस करोगे। तो फिर मैंने नहीं करा था, बस इन्हीं का देख दाख के हम लोग आ गए थे। और ये जो है ना बच्ची, ये भी इनकी बहन की बेटी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये एम्स हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है, डॉक्टर बन रही हैं ये। तो बड़ी क्यूट सी और प्यारी सी डॉक्टर है ये हमारी, अभी इंटर्न है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी डॉक्टर भी बन जाएंगी। आप लोग सब बस दुआ दीजिएगा और उवेश को दुआ दीजिएगा, उस उवेश के आने वाली वाइफ को दुआ दीजिएगा। अल्लाह ताला उसके शुभ का मतलब क्या मुबारक कदम ऐसे हो रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, घर के अंदर सब प्यार से रहे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला बस सबको खुश रखे, सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अब समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और मैं एक बार फिर से माजरत चाहूँगी आप लोगों से, मेरी गलती की वजह से मेरा कल का वीडियो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। और वाकई में आप लोगों ने 15-15 मिनट निकाल के मेरा वीडियो देखा था और वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। कई ने तो बोला कि अब इतनी मेहनत से, पता है हमने अपने टाइम निकाल के वीडियो देखा और आप, हमें लगा अब आपकी आवाज़ आ जाएगी, अब आपकी आवाज़ आ जाएगी, बट आपकी आवाज़ तो आई ही नहीं। तो सॉरी मेरी जान, जिन्होंने भी मेरा वीडियो पहले देखा था, इंशाल्लाह अब की बार ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक का अपना और अपने घर वालों का बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखिएगा। गलतियाँ होती हैं, पता है अभी नया शुरू कर रहे हैं तो बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप लोग तो हो ही बड़े दिल वाले, तो प्लीज़ माफ़ कर देना जो भी गलती हुई हो।
इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ सीखने की, आगे आगे भी सीख जाऊँगी, तब आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिला करेंगे। और बस और क्या बात करूँ मैं आपसे, यही बस बार बार डांस वांस माशाल्लाह से डांस काफ़ी हुआ था वहाँ पर ना, बहुत खुश थे ये लोग और डांस होता। मैंने तो पता बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, बट एडिट कर करके फाइनली ये भी आप तक ठीक ठाक से पहुँच जाए। मेरी तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि ये वीडियो आप तक ठीक ठाक से पहुँच जाए जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत गड़बड़ी हो रही है और क्यों हो रही है ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब मैं पक चुकी हूँ इस वीडियो से भी कि मैं इसको परसों रात से जो इसके ऊपर काम कर रही हूँ ना, करते करते आज का दिन हो गया है। तो चलिए जी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना